हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों का यूट्यूब चैनल डिवाइन इंग्लिश मंत्रा पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू कर रहे थे और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की सीरीज हमारी कंटिन्यू है, जिसमें हम लोगों ने डे 5 तक करा है। तो आज हम लोग करने वाले हैं डे 6। तो देखते हैं डे 6 में हम लोग कितने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि इसमें प्रोसेस होता है, कुछ सेंटेंस हमारे एक्टिव वॉइस में दिए जाते हैं तो जिन्हें पैसिव वॉइस में बनाना होता है, और कुछ पैसिव वॉइस दिए जाते हैं जिन्हें एक्टिव वॉइस में बनाना होता है। क्योंकि यहाँ आपको बनाना नहीं होता, ऑलरेडी बनाया होता है, ऑप्शन दिए जाते हैं, बस आपको वहाँ पे जस्टिफाई करके करेक्ट ऑप्शन तक पहुँचना होता है। तो चलिए हम लोग विद एनालिसिस जानते हैं कि किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। और ये मैं बता दूं इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रीवियस पेपर से पैटर्न पे दिया गया है और खास करके आपके लिए बनाए गए यूपी पीजीटी एंड पीएचडी के लिए। तो चलिए देखते हैं, बिना देर किए हम लोग ऑप्शन तक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अभी जैसे कि अगर मैं बात किया कि हम लोग डे 5 पर मतलब वीडियो बना चुके हैं, तो पिछली वीडियो हमारी डे 5 वाली रही है। तो अगर उस पर देखा जाए तो हमने 32 क्वेश्चन किए हुए, अभी हम लोग करने जा रहे हैं 33। तो देखेंगे 33 क्वेश्चन में क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दिस न्यूज प्लीज्ड हिम, यानी ये हमारे पास आया हुआ है कि दिस न्यूज प्लीज्ड हिम। तो ये आपका क्या हो गया है, एक्टिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस इसलिए है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद अगर V2 आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अब इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने का एक नॉर्मली होता है रूल। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव वॉइस में आपको नॉर्मली सबसे पहले क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अब आपको ये देखना है ये हिम क्या है। अगर वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो सबसे पहले आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने देखा ये भी हो सकता है, ये तीनों में ठीक है। और ये जब आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तो पैसिव वॉइस के दौरान आपको क्या करना होता है कि उसमें वाज और वर लेना होता है। तो वाज और वर क्या होता है आपका यहाँ पे देखिए तीनों में लिख गया। ही वाज, चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए तो वाज आना ही था। अब ये इसके बाद एक बताया कि पैसिव वॉइस का एक बहुत बड़ा फॉर्मेट होता है कि उसमें आपको क्या लेना पड़ता है, उसमें आपको लेना पड़ता है थर्ड फॉर्म। विदाउट थर्ड फॉर्म यू कांट मेक एनी पैसिव वॉइस, मतलब कि बिना थर्ड फॉर्म के आप कोई भी पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि प्लीज्ड। हाँ, यहाँ तक तो तीन के तीनों ही सेंटेंस हमारे ठीक लग रहे थे, लेकिन अब देखना है कि कौन सा हमारा सेंटेंस सही हो पाता है प्रॉपर रूप से, क्योंकि यहाँ तक तो सही है। अब अगर आगे बात करें कि प्लीज के बाद इसने क्या ले रखा है, बाई, और इसने ले रखा है विद, और इसने ले रखा है टू। तो मैं बता दूं डियर दोस्तों कि प्लीज एक ऐसा वर्ब होता है, जैसे कि जनरली तो हम हर वर्ब के बाद बाई लगा लेते हैं, लेकिन प्लीज आपका एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद आप बाई नहीं लगाएंगे, बाई नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसके साथ आता है विद। तो यही आपका सेंटेंस विद वाला होगा, टोटली करेक्ट, यानी ये ऑप्शन हो गया पूरी तरह से ठीक। और ये जब भी प्लीज के बाद अगर कुछ भी दिख जाए, बाई दिखे, टू दिखे या कोई अदर प्रीपोजिशन आपको दिखे, तो आप क्या करेंगे, वहां पे आप ये काम करेंगे कि मतलब गलत कर सकते हैं, यानी आपका ऑप्शन ठीक होगा प्लीज टू विद। ये कॉम्बिनेशन याद रख सकते हैं और इस प्रकार से ये ऑप्शन आपका ठीक हो गया बी वाला। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 34 कहता है कि which of the following sentence is in passive voice, यानी कि 34 वाला हमें ये पूछना चाहता है या हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा वो मेरा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में है। तो चलिए बताते हैं, देर किस बात की, बनाया हुआ है, बस जस्टिफाई कर देना है। देखिए अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बस 4 ऑप्शंस है, कुछ नहीं, बस इसमें पैसिव वॉइस देखना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, I1 के नाम तक ठीक है, लेकिन 2 के बाद अगर V1 का पहला फॉर्म होता है ये होता है एक्टिव वॉइस, तो ये तो हटा दीजिए। अब ये कहते हैं सी नोट। अब ये भी देखिए सब्जेक्ट के बाद अगर V1 आ जाए तो ये भी गारंटी है कि ये एक्टिव वॉइस है, इसे भी हटा दीजिए। आपको सर्चिंग किस वर्ब की करनी है, पैसिव वॉइस की करनी है। अब देखिए ये कहते हैं यू कांट, हाँ ये मोडल वर्ब है और मोडल वर्ब के बाद भी V1 आएगा तो वो एक्टिव वॉइस हो जाए, इसी भी हटा दीजिए। बचता क्या है, अब देखिए सी वॉज, हाँ वाज के बाद जो थर्ड फॉर्म आता है वो ऑलरेडी आपका पैसिव वॉइस सी वन आ जाता है। तो सी वॉज अवॉर्डेड द ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप इन 99,
ये बिल्कुल ही सही बोला है कि शी वाज अवॉर्डेड द ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप इन 1999, सॉरी इन 1999। तो ये ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑप्शन आपका डी वाला क्या होता है, टोटली करेक्ट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको जस्टिफाई करके तो बहुत ही बढ़िया ढंग से आ गया हो। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ और हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35। अगर हम 35 की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हेल्प द पुअर, अगर हमने बात किया यहाँ पे कि ये कहता है कि हेल्प द पुअर, तो ये एक आपका क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस क्यों है, ये इंपरेटिव सेंटेंस यूं है क्योंकि ये वर्ब से शुरू हुआ है, और जो भी हमारा वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस होता है वो हमारे लिए इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो अब देखिए यहाँ पे किससे शुरू है, वर्ब से, हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे कहा गया है कि हेल्प द पुअर, यानी पुअर की मदद करें। अब चूंकि इसका बनाना हमको पैसिव है, इसको जब हम बनाते हैं किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव है तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेते हैं, सबसे पहले हम जो लेते हैं वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ देखिए हमने क्या ले लिया है, ऑब्जेक्ट लेट, और फिर क्या हो गया द, और इसके बाद आता है बी और हेल्प। ये देखा जाए कि ये पहले ही हमको सही ऑप्शन मिल गया, तो जब पहले ही हमको सही ऑप्शन मिल गया तो अदर ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया लेट द पुअर बी हेल्प, ये ठीक है। चलिए इसे यही छोड़ते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 36। अब 36 पे हमारे पास क्या है कि सीता मैरिड राम, यानी 36 पे क्या मिला है, सीता मैरिड राम। अब यहाँ पे भी हमने देखा कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या सब्जेक्ट है, और ये हमारे लिए क्या ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि हम लोग पैसेज बनाएंगे। तो डेफिनेट है कि जब पैसेज बनेगा तो सबसे पहले कौन आएगा, राम। तो ये सीता वाले सेंटेंस को हटा दीजिए, कम से कम इतना तो पता चल जाए कि ये दोनों नहीं हो सकते हैं। हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए और डी तो हट गए क्योंकि वो टोटली राम थे। अब बचता है बी और सी। अब बी और सी में हम चेक करेंगे कि कौन सा हमारा वाला ठीक होता है। अब देखिए, तो मैं बता दूं यहाँ पे राम वाज दोनों ठीक है, यहाँ तक मैरिड भी ठीक है, यानी यहाँ तक तो दोनों ही ठीक चले हैं। अब देखना है, बात आती है डिपेंडेंट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की अगर बात करें तो मैं आपको बताता हूँ कि यदि किसी मेल की शादी किसी फीमेल से होती है, किसी मेल की शादी अगर किसी फीमेल से होती है तो फीमेल के सामने जो प्रीपोजिशन आएगा वो टू आता है, कभी भी कोई दूसरा नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सी भी गलत हो जाएगा। सी क्यों गलत है, क्योंकि इसके बाद में बाई लगा है, तो मैरी के साथ बाई आप नहीं लगा सकते, इसलिए आपका ये ऑप्शन कौन सा सही होता है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा राम, मतलब सी होगा। और उसमें है क्या, राम वॉज मैरिड टू सीता, ये वाला ठीक है क्योंकि मैरिड के साथ टू लगेगा जब किसी फीमेल के पहले लगाना। तो नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग 36। अगर हम 36 की बात करें तो ये इस प्रकार की नगर, हु टुक इट, हमारा प्रश्न मिल गया, मतलब हु टुक इट। तो देखिए ये थोड़ा सा ये मुश्किल होता है क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये ऐसा एक सेंटेंस होता है, खासकर बात करूं मैं हु की, तो ये हमारे क्वेश्चंस भी होता है और एज वेल एज ये सब्जेक्ट भी होता है। तो अब यहाँ पे ये बोथ रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो जब बोथ रोल प्ले कर रहे होते हैं तो देयर इज द डेफिनेट डिफिकल्ट थोड़ा सा फील तो करना है कि ये क्वेश्चन भी बनाएंगे और सब्जेक्ट का भी काम करेंगे और फिर इनका पैसिव वॉइस भी बनाना है, तो इतनी सारी बातें हैं तो उस पर ध्यान तो देने ही पड़े। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे ये ठीक है कि चलो 4 ऑप्शन इन्होंने बना रखा है, बस हमें जस्टिफाई करना, वो बनाना नहीं है लेकिन जस्टिफाई करना है। तो देखिए सबसे बता दूं पहले कि अगर हु का अगर आप पैसेज बनाने जाएंगे, आपका सबसे सिंपल फॉर्मेट होता है कि उसे तुरंत किस में कन्वर्ट कर देंगे, तुरंत कन्वर्ट कर देंगे आप बाय हु में, ठीक है। बाकी के जो रूल चलाएंगे वो चलाएंगे सेंटेंस में। तो टुक क्या है, टुक आपका है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स के अकॉर्डिंग आप जब चलेंगे तो आपको ये पता है कि पास्ट इंडेफिनिट का अगर आप पैसिव वॉइस बनाने जाते हैं तो आप जब पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे तो वाज और वर आपका हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, इतना तो जानते ही हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। मैंने पहले बताया कि आप सबसे सिंपल फॉर्मेट क्या होता है कि बाय हुम कर दें। अगर यहाँ पे मैं देखना चाहूँ तो सिंपली मैं बता दूं कि बाय हुम तो एक ही ऑप्शन है, तो ये नहीं बाय हुम मिल गया। अब उसके बाद दूसरी बात हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगा, वाज मिल गया, सब ऑब्जेक्ट को लेते हैं, इट हो गया, बाकी टेकन हो गया, हमारा ऑप्शन तो यही मिल गया, हमें और अदर ऑप्शनों में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये भी गलत था और ये भी गलत था और ये भी गलत था, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका बाय हुम वाज इट टेकन। अगर देखिए एक तरीके से हम बात करें
तो हमारा ये भी ऑप्शन ठीक हो सकता है कि हु वॉज इट टेकन बाय, ये भी ऑप्शन हमारा ठीक हो सकता है। दो मतलब इसे बनाने के दो तरीके होते हैं, इसे बनाने के दो तरीके, या तो आप बाय हुम से बना सकते हैं या तो आप हु से बना सकते हैं। तो ये दोनों तरीके ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में ये कह सकता हूँ ए और सी दोनों भी ठीक है। बाय द वे ये मिस्टेकन से दिया हुआ है कि ए भी ठीक लग रहा है और बी भी ठीक रहेगा। आज ग्रामर में आपको ये दोनों रूल मिल जाते हैं जो हु से आने वाले प्रश्न को पैसे ऐसे में कन्वर्ट करते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ दो ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग 37 की बात करते हैं। यदि मैं 37 की बात करूं आपसे तो ये हो जाएगा समवन में स्टील द साइकिल, समवन में स्टील द साइकिल। अब देखना है कि यहाँ पे हमको मिल जाता है ये एक मोडाल वर्ब का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? मोडाल वर्ब का सेंटेंस है। तो अब मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा मोडाल वर्ब, ये है वर्ब और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको चलना है पैसेज बनाना, तो चलिए देखते हैं बनाना कहाँ है आपको। तो बना हुआ मिला है, बस अन्य जस्टिफाई कर लेना है, पहचान कर लेनी है कि कौन सा मेरा ऑप्शन ठीक होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं ऑब्जेक्ट हमारा है द साइकिल, तो द साइकिल तो तीनों में आएगा, मतलब तीनों में आया हुआ, तो यहाँ तक तो तीनों सेंटेंस ठीक जाएंगे। अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि जो मे होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो उसी फॉर्मेट में रह जाता है जिस फॉर्मेट में वो आता है। फर्क बस इतना होता है कि हर मोडाल के बाद आपको बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाना होता है। तो चलिए यहाँ पे जो विल है, तो विल को पहले कर दीजिए भाई, आप हट जाओ। ये चूंकि ये थ्री था ये भी हट गया, आपके पास 50-50 बच गया, तो मतलब ए भी और बी, सी डी तो गए। तो अब चलते हैं मे के बाद बी दोनों ले लिए, मे के बाद बी दोनों के ही पास है। अब यहाँ पे कहता है ये स्टोलन पे समाप्त कर दिया और ये कह दिया है कि स्टोलन बाय थीफ। तो देखिए आपके पूरे सेंटेंस में कहीं भी थीफ का नाम ही नहीं आया है, तो अब बाय थीफ कैसे ले सकते हैं? तो मैं बताता हूँ कि जब ये समवन वगैरह से कोई आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसे बाय में नहीं लिखते हैं। समवन हो, नोबडी हो, पीपल हो, दे हो, एनीवन, इस तरह के कुछ भी अगर आपके सब्जेक्ट बनते हैं तो दैट इज नॉट रिटेन आफ्टर बाय, यानी वो बाय के साथ नहीं लगाए जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, यानी लीव कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, वहां से नहीं लिखते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो द साइकिल में बी स्टोरेड, तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही होता है पूरी तरह से। तो डियर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का भी प्रैक्टिस सेशन आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा, जैसे कि बहुत ही एक आसान तरीके से हम लोगों ने ऑप्शन को जस्टिफाई करना सीखा है। तो ये डे 6 होता है आज कंप्लीट, बाकी की चीजें हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।